साथियों, इस वीडियो में कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ज़मीन की रसीद या यानी कि ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो मालिकाना हक या स्वामित्व नहीं देती है, इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं है। ठीक है, तो क्या आदेश दिया है वो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों डिस्प्ले पर, यहाँ पे जितेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन की रसीद दाखिल खारिज हित सरोकार उत्पन्न नहीं करती, इससे स्वामित्व या मालिकाना हक भी नहीं मिलेगा। तो चलिए ये जो ऑर्डर जो है इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ साथियों, क्योंकि देखिए कई लोगों के दाखिल खारिज को लेकर सवाल रहते हैं। ठीक है, कि साहब मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, या मेरे नाम मतलब दाखिल खारिज हो गया तो क्या ज़मीन मेरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि मान लीजिए म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो आपको भविष्य में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों जो है आप इस आदेश को देख लें। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है या म्यूटेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जितेंद्र सिंह बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, क्या कहा है कि जैसा कि यह हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कहीं कहीं जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मान लीजिए कई स्टेट में ऐसे कहते हैं कि साहब रसीद मेरे नाम कट रही है, ठीक है, के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार उत्पन्न नहीं करती है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई आपने मान लीजिए म्यूटेशन करवा लिया है, भले ही आपने म्यूटेशन करवा लिया है, ठीक है, रसीद आपके नाम कट रही है, तो ये क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार या स्वामित्व अधिकार के भाई मैं इसका स्वामी हूँ या सरोकार प्रदान नहीं करती है। और राजस्व रिकॉर्ड में क्या कहा है, देखिए म्यूटेशन जो है वो एक राजस्व रिकॉर्ड की प्रक्रिया है, एक रेवेन्यू की प्रक्रिया है। ठीक है, ये सिविल या कहीं भी नहीं दी गई, ये स्टेट रेवेन्यू की जो लोकल लॉ होते हैं, जो भूमि विधियाँ होती हैं, उनकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या कहा है कि यह राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। ये बात बिल्कुल सटीक है। देखिए कैसे है, क्योंकि साथियों कृषि की ज़मीन जो होती है उसका होता है म्यूटेशन, ठीक है, दाखिल खारिज। ठीक है, क्योंकि कृषि की ज़मीन जो है वो आती है राजस्व विभाग के अंतर्गत, और इसमें कोई भी मामला है, मुकदमा है, तो राजस्व न्यायालय में आपका चलता है। ठीक है, तो म्यूटेशन केवल राजस्व विभाग में ही होता है, यानी कि जब कृषि जमीन का ही होता है। ठीक है, तो ये केवल क्यों होता है, केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए। देखिए जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, जब भी आपके नाम खतौनी आती है, तो नीचे लिखा होता है लगान, एक यानी किसी टैक्स कह सकते हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स है, 36 रुपया, 40 रुपया। ठीक है, तो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि यानी कि दाखिल खारिज प्रविष्टि जो है वो केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है, वित्तीय यानी कि लगान टैक्स वगैरह के लिए है। कानून की तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल से संबंधी कोई विवाद है, टाइटल माने कि वो कहेगा मैं मालिक हूँ, वो कहेगा मैं मालिक हूँ, ऐसा कोई विवाद है, और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की प्रविष्टि की मांग की जाती है। ठीक है, वसीयत के देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई वसीयत कर दिया, ठीक है, या मान लीजिए आपके नाम रजिस्ट्री कर दी, तो आप वो वसीयत या रजिस्ट्री या भुगतान पत्र ले जाएंगे तहसीलदार और म्यूटेशन की मांग करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग करता है कि म्यूटेशन मेरे नाम कर दीजिए, दाखिल खारिज कर दीजिए। तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाले पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना चाहिए। ठीक है, दावा करने का, क्योंकि वसीयत या वसीयत है, ठीक है, आप उस पर दावा कर रहे हैं कि मेरे नाम दाखिल खारिज कर दीजिए। ठीक है, तो दाखिल खारिज से कोर्ट ने क्या कहा, भाई ये कोई स्वामित्व सरोकार थोड़ी नहीं है, आपको दावा करना है टाइटल संबंधी तो जाइए सिविल कोर्ट। ठीक है, वसीयत के आधार पर टाइटल या अधिकार का दावा करने वाले पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सिविल कोर्ट होती है वहां जाना चाहिए, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं आना चाहिए कि दाखिल खारिज कर दो। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई दाखिल खारिज खूब करवा लो, कोई आपका ना स्वामित्व अधिकार है, न इस पर अधिकार है, ना कोई सरकार प्रदान करता है, क्या नहीं करता है, दाखिल खारिज कुछ भी नहीं प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि भाई वसीयत है, आप टाइटल संबंधी दावा कर रहे हो तो आप वहाँ पे आइए सिविल कोर्ट में। ठीक है, अभी मैं और बताऊंगा कि दाखिल खारिज क्यों करवाना जरूरी है, नहीं करवाया तो क्या परेशानी आएगी, ठीक, वो भी आप सुन लेना। ठीक है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उक्त सिविल कोर्ट का अदालत का रुख करना चाहिए और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर
आवश्यक म्यूटेशन एंट्री हो सकेगी। ठीक है साथियों, जब सिविल कोर्ट ये डिसाइड कर देगा नहीं भाई ये मालिक है, ये नहीं ये मालिक है, तब उस ऑर्डर के अनुसार पर म्यूटेशन की एंट्री करनी चाहिए। लेकिन साहब क्या हो रहा है साथियों, हो ये रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सिविल कोर्ट को ही नहीं जाता है। अगर कृषि की ज़मीन की रजिस्ट्री है तो वो तुरंत चला जाता है कहाँ पे, राजस्व न्यायालय। ठीक है, कि दाखिल खारिज कर दीजिए, दाखिल खारिज हो जाता है और वो अपना कब्जा कर लेता है, वही मालिक माना जाता है। तो ऐसा गलत है इस आदेश के अनुसार। ठीक है, अब साथियों ये और पढ़ लीजिए नोट, राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी के प्रविष्ट का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है, अर्थात भू राजस्व का भुगतान। जैसा कि मैंने कहा था भू राजस्व यानी कि भू राजस्व लगता है, लगान लगता है। ठीक है, तो उसके भुगतान के लिए होता है। ऐसी प्रविष्टि के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि जहाँ तक संपत्ति के शीर्षक का संबंध है, यह केवल सक्षम सिविल कोर्ट ही तय कर सकता है। साथियों ये जो है, ये आदेश जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, कोई भी वसीयत लेके आ गया है, रेवेन्यू में दाखिल खारिज चाहता है, आप ये आदेश से बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथियों यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। और यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो भी आप डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं साथियों हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि यदि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या होगा। दाखिल खारिज जब भी आप देखिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई वसीयत कर दी, दान करा दिया, तो वहाँ पर दाखिल खारिज अनिवार्य होता है। ठीक है, कि म्यूटेशन करवाइए, फिर आते हैं आप रेवेन्यू कोड और म्यूटेशन करवाते। अगर साथियों आपने म्यूटेशन नहीं करवाया तो राजस्व रिकॉर्ड में उसी के नाम जमीन बनी रहती है जिसके नाम वो थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए ने आपको बेची थी तो ए के नाम ही जमीन चल रही है, तो भविष्य में उसके बच्चे ये कर सकते हैं कि भाई उसने बेच दी, उसने आपको बेच दी, उसके बच्चे किसी दूसरे को बेच दिए, फिर दूसरा व्यक्ति आए आपसे कि भाई यहाँ से कब्जा खाली करो, ये ज़मीन तो मैंने खरीद ली है, तो ये परेशानी होगी। दूसरी बात साथियों, आप मेड़बंदी नहीं कर सकते क्योंकि मेड़बंदी करवाता है राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग कहता है कि भाई दाखिल खारिज दिखाइए। ठीक है, तो मेड़बंदी नहीं होगी। और साथियों इसके अलावा है बंटवारा, धारा 116 117 नहीं होगी, बंटवारा नहीं करा सकते क्योंकि बंटवारा जब कराने जाएंगे आप एसडीएम के पास तो एसडीएम कहेगा भाई खतौनी लाइए, दाखिल खारिज लाइए। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं होगा। इसके बाद साथियों धारा 134 यानी कि बेदखली भी नहीं होगी। ठीक है ना, जो कि कोर्ट कहता है अगर मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है तो धारा 134 ये कहती है एसडीएम को पावर है कि वो हटवाएगा, तो वो भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद 32/38 संशोधन का केस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए साथियों आपका कोई खतौनी या कुछ गलत हो जाता है तो आप संशोधन के लिए भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप संशोधन कराने जाएंगे तब भी उपजिला अधिकारी जो है वो आपसे दाखिल खारिज मांगेंगे। ठीक है, और जो सबसे बड़ी परेशानी रहती है तो दाखिल खारिज आपने अपने नाम नहीं करवाया, दूसरे के नाम दाखिल खारिज चल रहा है, तो हो सकता है साथियों वो दोबारा से आपकी ज़मीन पर लोन केसीसी निकाल लें। ठीक है, सबसे बड़ा ये दिक्कत रहती है। ठीक है साथियों, और यदि आपका कोई भी लीगल एडवाइस है, इस ऑर्डर की कॉपी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।